हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूतक शुरू हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूतक 4:05 पर जो है शुरू हो गया है। 4 बजे से ही जो है चंद्र ग्रहण का सूतक का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं विशेष करके सावधानी रखें। आज 28 अक्टूबर को शाम को 4:05 पर सूतक चंद्र ग्रहण का लग चुका है और इससे अभी से गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखना शुरू कर देनी है। आइए जानते हैं कि क्या क्या विशेष सावधानी रखनी है। सूतक के समय से ही गर्भवती महिलाओं को घर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, पर्दे कर देने चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। मूर्तियों को छूना इस समय पर वर्जित माना जाता है। घर के अंदर ही रहें। जिस रूम में आप बैठी हैं उस रूम के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दें और पर्दे आगे कर दें ताकि बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, ताकि आप ग्रहण के प्रभाव से, सूतक के प्रभाव से पूरी तरह से बची रहें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूतक के समय गर्भवती महिलाएं इस समय पर सो जाएं, क्योंकि उन्हें इतने लंबे समय तक वह जाग नहीं पाएंगी। 2:26 पर तक, 2:30 तक, क्योंकि यही टाइमिंग सूतक खत्म होने की, ग्रहण खत्म होने की बताई जा रही है। तो इतने लंबे समय तक गर्भवती महिलाओं का जागना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि वो ग्रहण काल में सो जाएं। इसलिए ये अच्छा है कि आप अभी सो जाएं। 11:30 पर उठ जाएं। 11:30 इसलिए क्योंकि 11:30 पर चंद्रमा जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। चंद्र पे ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। भले ही भारत में चंद्र ग्रहण जो है वो 1:05 पर लगेगा, लेकिन जो चंद्रमा की छाया है वो 11:30 पर लग जाएगी अन्य देशों में। लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में चंद्र ग्रहण जो है वो 1:05 पर लगेगा। लेकिन 11:30 के बाद बस आपको सोना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और कुछ भी खाना पीना नहीं है। सूतक काल में अभी से गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बस उन्हें अपने हाथों और पैरों को फोल्ड नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, इस समय पर गर्भवती महिलाएं ना तो जो है खाना बनाएं, ना तो सब्जी कट करें। चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, जितनी भी तेजदार वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। चॉपिंग, कटिंग जैसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चूल्हा जलाना, गैस जलाना, ये सारे कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं गर्भवती महिलाओं को। ना तो उनके पति को इस समय पर ग्रहण काल में या फिर सूतक काल में ये काम करने चाहिए। अगर सूतक काल में पति करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में पति को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूतक काल में आप किसी और की हेल्प लेकर खाना बना सकते हैं या फिर बाहर से खाना मंगवा कर खा सकते हैं, लेकिन खुद आपको नहीं खाना है और खुद बनाकर आपको खाना नहीं खाना है। और जो आप खा रही हैं, पी रही हैं सूतक काल में, आप 11:30 तक खा पी सकती हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है उस खाने में तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आगे सूतक काल में गर्भवती महिलाएं क्या पेशाब करने जा सकती हैं, ग्रहण काल में क्या पेशाब करने जा सकती हैं। तो हाँ, आप जा सकती हैं, लेकिन अगर घर के अंदर वॉशरूम है तो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा महिलाओं के ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमारे जो वॉशरूम है घर से बाहर है, तो ऐसे में आप क्या करें। तो ऐसे में आप क्या करें, कोई टब ले लें, उसमें आप जो है यूरिन कर सकते हैं। लेकिन तो भी आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो ऐसे में आप क्या करें, अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सूतक काल में पेशाब करने जाएं। लेकिन जब ग्रहण काल लग जाएगा, यानी 1:05 से लेकर 2:30 तक आपको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना है, पेशाब करने तक नहीं जाना है। इसलिए आप 1:05 से पहले पेशाब करने जा सकती हैं अगर घर से बाहर है, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को कवर करके ही जाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक नारियल नहीं लिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो आपको बस एक काम करना है, लगातार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, मंत्रों का जाप करना है। आपके इष्ट देव के कोई भी मंत्र आपको जो आते हैं उसका एक मंत्र पकड़ लो, उसका लगातार आप जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेव का आप जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का कर सकते हो, आप चंद्रमा के जो मंत्र हैं उनका जाप आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो फ़ोन में लगाकर आप लगातार सुन सकते हो। तो इस तरह के आप काम कर सकते हो। और जैसे ही चंद्र ग्रहण जब है ख़त्म हो जाएगा, अगर आप खाना खाना चाहते हैं जब चंद्र ग्रहण ख़त्म होगा, यानी 2:30 पर चंद्र ग्रहण का सूतक भी ख़त्म हो जाएगा और चंद्र ग्रहण भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा महिलाओं का सवाल आ रहा है कि हम क्या उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो हाँ, नहा कर ही आपको खाना खाना है। अगर आप खाना खाना चाहती हैं तो नहा कर ही खाना बनाएं और खाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के समय या फिर सूतक के समय गर्भवती महिलाएं दवाई ले सकती हैं। तो आप सूतक काल में दवाई ले सकती हैं, लेकिन ग्रहण काल में आप दवाई ना लें, क्योंकि ये वैसे भी आधी रात को लग रहा है, तो आधी रात को आप थोड़ी ना मेडिसिन कोई लेंगे। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं
जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय पर उन्हें क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ना कि मजाक करना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। लड़ाई झगड़े घर पे नहीं होने चाहिए और ना ही पति पत्नी को इस समय पर रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगी।